बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इस वीडियो में आप तमाम बहन भाइयों को एक ऐसा काम बताएंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उन पर हर वक्त मुश्किलात रहती हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं लेकिन फिर भी उनकी मुश्किलात हल नहीं होती। तो वो बहन भाई आज का हमारा बताया हुआ ख़ास अमल लाज़मी करें। ख़ास तौर पर ऐसे बहन भाई जो ये समझते हैं कि उनको गुनाह की लत लग चुकी है और उनसे गुनाह की लत जा नहीं रही। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उनसे गुनाह हो जाता है और वो समझते हैं कि तभी उन पर ये मुश्किलात, परेशानियाँ, रंज व गम आ रही हैं। तो इसके लिए भी आज का वजीफ़ा बहुत ही कारगर और बेहतरीन साबित होगा। लिहाजा आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब एक गुनहगार शख्स ने इस अमल को किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता कीं। आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ ये पूरा वाक़या भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर गैर मुस्लिम जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर वो भी इस अमल को करें तो वो इस दुनिया में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। उनकी ज़िंदगियों में सुकून आएगा और वो इस दुनिया में मौजूद लोगों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। प्यारे नाज़रीन, देखा जाए तो हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा जो एक अहम चीज़ होती है वो सुकून होता है। अगर आपके अंदर सुकून है, आपके घर में सुकून है, आप रोज़ाना 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, सुकून के साथ सुबह उठते हैं, तो समझ लें कि आप खुशकिस्मत इंसान हैं। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 60% इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो रात को सही से सो नहीं पाते। उनकी ज़िंदगियों में परेशानियां हैं, उनकी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें हैं, सुकून उनके नाम से दूर भागता है। और मैं समझता हूँ कि ये सब और सब इस्लाम की दूरी है। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ देते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है, यानी कि अल्लाह की याद में है। फिर जो लोग अल्लाह से दूर हो जाते हैं उन्हीं पर तकलीफ़ें, रंज व गम और मुसीबतें आती हैं। लिहाजा आज जो हम आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, इस वजीफ़ा के साथ साथ इस पर अमल करने का तरीक़ाकार भी हम आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे यकीन है कि जो बहन भाई रजब के इस महीने में इस अमल को सच्चे दिल के साथ कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर बहुत सारे इनामात और करामात की बारिश करेगा। मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका दिमाग दुनिया की चमक दमक से मुतासर ना हुआ हो। हमारे ऊपर मुसलसल शैतान के हमले, दुनिया की लज्जत के हमले होते हैं। लिहाजा वली सिफ्त इंसान भी इन तमाम चीज़ों से महफूज नहीं रह सकता। बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ऐसा था जो कि अपनी तौबा पर कायम नहीं रह पाता था। वो जब भी तौबा करता उसी वक्त अपनी तौबा को वापस तोड़ देता, यहाँ तक कि उसको इस हाल में तकरीबन 20 साल गुजर चुके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, इस बंदे को कह दो कि मैं इस बंदे से सख्त नाराज़ हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो पैगाम उस बंदे तक पहुँचाया तो वो बंदा नहायत गमगीन हो गया। वो इतना गमगीन हुआ कि उसने अपना घर बार छोड़कर जंगल की तरफ रुख कर लिया और जंगल में रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ परवरदिगार, क्या तेरी रहमत कम हो गई या मेरे गुनाहों ने तुझे दुख दिया है? तेरी बख्शिश के ख़जाने कम हो गए या बंदों पर तेरी रहमत नज़र नहीं रही? अगर तूने बंदों को अपनी रहमत से महरूम कर दिया तो फिर वो बंदे किसके दरवाज़े पर जाएंगे? ए परवरदिगार, अगर तेरी रहमत कम पड़ गई है तो तू ऐसे कर कि इस दुनिया में जितने भी गुनहगार हैं उन सब के गुनाह मेरे ज़िम्मा डाल दे और उन तमाम लोगों को तू बख्श दे। मैं तमाम लोगों पर अपनी जान कुर्बान करता हूँ। ये गुनहगार शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आंसू बहा रहा था और अल्लाह से बातें कर रहा था। फ़ौरन अल्लाह की वही मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मूसा, वो बंदा मेरी दरगुजर की हदूद को समझ चुका है, तुम उससे जाकर कह दो कि अगर वो इतने गुनाह करे
کہ आसमान तक उसके गुनाह बढ़ जाएं तो फिर भी मैं उस शख्स को बख्श दूंगा। प्यारे नाज़रीन, एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गुनहगारों का रोना और उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में गिड़गिड़ाना ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह को लगता है बजाय उसके कि जो लोग हर वक्त तस्बीहात में मशगूल रहते हैं। प्यारे नाज़रीन, आज जो अमल हम आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, इस अमल को आपने 7 दिन तक लगातार करना है और इन 7 दिनों में रोज़ाना रात को आपने 10 मिनट निकालने हैं और इन 10 मिनटों में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करनी हैं, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों का तज़किरा करना है और उस गुनाहों पर नादम और शर्मिंदा होना है और अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। आप अपनी घड़ी पर 10 मिनट का टाइम सेट कर लें, 10 मिनट का आप अलार्म लगा लें। आपने 10 मिनट तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं करनी हैं और अल्लाह से आपने बातें करनी हैं, उसकी तारीफ़ करनी है, उसकी तस्बीहात पढ़नी हैं और अपने गुनाहों पर नादम और शर्मिंदा होना है। और जो मैं आपको एक दूसरी तस्बीह बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को आपने 7 दिन लगातार चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपको वक्त मिले आपने इस तस्बीह को पढ़ लेना है। आपने 7 दिन तक लगातार या रहमानो या रहीमो की तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफ़ाती नामों को या रहमानो या रहीमो को पढ़ना है। अब इस तस्बीह की कोई क़ैद नहीं है। आप बावुज़ू हालत में चलते फिरते उठते बैठते कोई भी आप काम कर रहे हों और साथ में आप इन 2 नामों की तस्बीह पढ़ते रहें और रात को सोने से पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 मिनट का आप कोई टाइम सेट कर लें, उन 10 मिनटों में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करें, अपने गुनाहों की बख्शिश करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसी तरीक़ाकार से सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन निकाल लें और 7 दिनों में हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल कर लें तो आपकी बड़ी से बड़ी उलझनें, बड़ी से बड़ी परेशानियां, मुसीबतें, तंगदस्तियां, रंज व गम आपकी ज़िंदगियों से दूर हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से नवाजेगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। गैर मुस्लिम जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है वो भी रोज़ाना रात को 10 मिनट निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें कर लें। वो इसलिए बातें करें ताकि उनकी परेशानियां हल हो जाएं। तो मैं समझता हूं कि हमारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि जो भी उसकी तरफ बात करेगा या जो भी उससे बात करने की कोशिश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मामलात ज़िंदगी दुरुस्त फरमा देगा। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। पसंद आने पर इसे अपने तमाम चाहने वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इंशाअल्लाह हमारी और हमारी टीम की कोशिश होगी कि हम आपके मसले का हल कुरान और हदीस की रोशनी में आपको ज़रूर फ्राहम करें। इसी के साथ आप तमाम बहन में से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।